नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और आज जो है हमारा कोर्स का छठा डे है और आज मैं आपको बताऊंगा कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट कस्टमर के बारे में कि आप कस्टमर के साथ किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं 3 तरह के सर्विस के बारे में। LTL है, PTL है और FTL है। इसके अंदर आपके जो मूवमेंट है वो अलग अलग हो जाएंगे। एयर हो जाएगा और फिर आपका बाय रोड हो जाएगा, चाहे तो आप इसमें ट्रेन भी डाल सकते हो बाय रेल, बट मेनली जो है वो आपका एयर और बाय रोड, ये दो चीज़ मैं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं बताऊं कि कल जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बताया था वेंडर के बारे में, उसमें मैंने कुछ कस्टमर के पॉइंट्स भी एंटर किए थे और आज जो मैं बताने वाला हूँ तो पूरी की पूरी तरह से कस्टमर के लिए ही है। बट ये सारे पॉइंट्स को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में किस तरह से लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय उसमें किस तरह से कहाँ पे इसको रखना है जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बने और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बने, इसकी जानकारी मैं आपको कल दूंगा। और वहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मेट भी शेयर करूंगा जिससे आप समझ सकोगे कि किस तरह से फॉर्मेट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी तैयार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का और बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के लिए कैसे बनता है। और आज जो स्टार्ट करूंगा, जो पहले लूंगा मैं, वो है आपका LTL और PTL। इसके बाद मैं आपको FTL जो फुल गाड़ी लोड जो होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले LTL PTL के लिए बताता हूँ, रोड और रेल के लिए, फिर मैं आता हूँ आपका FTL के ऊपर। तो दोस्तों LTL में क्या होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप बनाते हो कस्टमर के साथ तो एक वैलिडिटी तो आप रखो। सबसे पहला कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो वैलिडिटी है क्या है। ज़्यादा करके जो LTL का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 साल के लिए होता है, तो आप 1 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। इसमें आपको बताना पड़ता है कि आपका जो मूवमेंट है वो किस तरह का है, आपका जो सर्विस है वो किस तरह का है। मतलब कि LTL है या फिर FTL है, बाय रोड से मटेरियल भेज रहे हो या फिर बाय एयर से भेज रहे हो, ये 2-3 पॉइंट तो आपको बताने पड़ेंगे। इसके बाद आता है अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस। अब वो क्या क्या होता है वो आप समझिए। सबसे पहला डॉकेट चार्ज। FTL में आप कभी डॉकेट चार्ज नहीं लेते हो, कुछ कंपनी शायद लेती होगी, बट FTL में ज़्यादा करके कंपनी जो डॉकेट चार्ज नहीं देती है। बट LTL के पार्ट लोड के मूवमेंट में आपको डॉकेट चार्ज मिलता है। वो कस्टमर के साथ आप एग्रीड कराइए, क्योंकि वो जो डॉकेट चार्ज होता है वो आपका एक्स्ट्रा इनकम होता है आपके बिजनेस के लिए। मतलब एक रेट तो आपका होगा ही होगा, प्लस वो जो डॉकेट चार्ज होगा आपका वो भी एक इनकम होगा। तो डॉकेट चार्ज हुआ सबसे पहला। इसके बाद आते हैं फ्रेट आपका किस तरह का होगा, मतलब कि रेट आपका किस तरह का होगा। तो LTL मूवमेंट में जो रेट होता है वो डिपेंड करता है, पहला पर केजी, दूसरा पर बॉक्स, तीसरा पर प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट के टाइप से भी होता है, चौथा पैकेजिंग टाइप से भी होता है। तो ये जो है आपका LTL मूवमेंट के लिए रेट होता है। अब आते हैं इसमें इसके बाद के पार्ट की क्या क्या इसके अंदर और इंक्लूड होता है। तो इसमें बहुत सारे दोस्तों अदर्स चार्जेस होते हैं LTL के अंदर। तो अदर्स चार्जेस क्या होते हैं अब मैं वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं अदर्स चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग अमाउंट। लोडिंग अनलोडिंग अमाउंट दोस्तों आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि लोडिंग अनलोडिंग अगर देना है तो कस्टमर देगा या ट्रांसपोर्टर देगा। अगर ट्रांसपोर्टर देगा तो उसका रेट क्या होगा, ये आपको कंफर्म करना है कि रेट किस तरह से होगा, ताकि वो आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख सके। तो रेट किस तरह से होगा, पर बॉक्स पे भी हो सकता है, पर गाड़ी टाइप पे भी हो सकता है, तो किसी तरह का भी लोडिंग और लोडिंग का रेट हो सकता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों FOB पे। FOB क्या होता है, फ्रेट ऑन वैल्यू। ये होता है दोस्तों 0.1%, 0.2%, इस तरह से अलग अलग चलता है। बट ज़्यादा करके देखा गया कि 0.2% या कुछ कंपनी जो है 0.3 या 0.4% भी लेती है, बट 0.1% जो है 0.2% ये मार्केट में ज़्यादा करके है। ये कब आप ले सकते हो ये मैं बताता हूँ। जो मटेरियल आप डिलीवरी के लिए भेज रहे हो, अगर एक तो आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कस्टमर के साथ बात कीजिए, अगर रेडी हो जाए देने के लिए तो ठीक है। दूसरा इसमें एक इन्वॉल्वमेंट होता है रिस्क टाइप, जो मटेरियल है वो रिस्क किसका है।
वो रिस्क कस्टमर का है, वो रिस्क ट्रांसपोर्टर का है, किसका है? तो ये आपको बताना पड़ता है रिस्क टाइप। अगर रिस्क टाइप ऑनर है तो फिर एफओबी लो नहीं लो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कस्टमर बोलता है कि रिस्क टाइप जो ये ट्रांसपोर्टर है मटेरियल का, तो आप वहां पे एफओबी लीजिए और बोलिए कि सर अगर आप एफओबी देते हो तो जो इंश्योरेंस है आपका वो हम आपको करवा करके, वो आपको जब भी डैमेजेस वगैरह किसी तरह होगा तो वो हम क्लियर करवा करके आपको देंगे। तो ये होता है एफओबी और फिर साथ साथ में रिस्क टाइप। इसके बाद आता है फ्यूल सरचार्ज। फ्यूल सरचार्ज एक्चुअल में आज के डेट में बहुत सारी कंपनी लेती है। आज से करीब 4-5 साल पहले ये ज्यादा गाड़ी चलता था। फ्यूल चार्ज क्या होता है? पूरे फ्रेट जो आपका जो मेन फ्रेट होता है, मेन फ्रेट जितना बनेगा उसका 10% 15% इस तरह से फ्यूल चार्ज लिया जाता था। वो इसलिए लेते थे ताकि हम बता सके कि हम जो आपका मटेरियल जो है वो जल्दी डिलीवर करवाएंगे। जब तक रिवीगो मार्केट में नहीं आई थी तब तक एक मटेरियल को एक्सप्रेस मोड में डिलीवरी कराने के लिए, मतलब कि जो स्टैंडर्ड ट्रांजिट टाइम है उससे जल्दी डिलीवरी करवाने के लिए लोग फ्यूल चार्ज लेते थे। बट जैसे ही रिवीगो मार्केट में एंटर किया, धीरे धीरे ये जो ट्रेंड है मार्केट से ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आज के डेट में कुछ कंपनी अगर देसी टाइप की होगी तो वही लेती होगी, बट स्टैंडर्ड जितनी कंपनियां थी आई थिंक वो अब के डेट में चार्ज नहीं करती है। इसके बाद आता है दोस्तों मिनिमम वेट। होता क्या है एलटीएल या पीटीएल के मूवमेंट में कि आपको 5 किलो का भी मटेरियल दे दिया जाएगा, 50 किलो का भी दे दिया जाएगा, 1 टन का भी दे दिया जाएगा। बट क्या आपको 15-20 किलो का मटेरियल दिया जाएगा तो उसमें जो आपका मटेरियल का जो डिलीवरी का जो कॉस्ट आएगा उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो इसमें क्या करना होता है कि बहुत सारी कंपनी एक ट्रेंड बनाती है कि अगर आप कितना भी छोटा मटेरियल दीजिए बट एक मिनिमम वेट में आपसे चार्ज करूंगा, वो 50 किलो भी हो सकता है, वो 100 किलो भी हो सकता है। दूसरा मैं बात करूं तो इसमें एक चलता है चार्ज वेट। होता क्या है कि अगर आपका मटेरियल हल्का है और आप ट्रक में भेज रहे हैं और ट्रक की जो कैपेसिटी है 14 टन है, और जब आप मटेरियल को पूरा ट्रक के अंदर डाल रहे हैं तो गाड़ी का जो वेट बन रहा है मटेरियल डालने के बाद, उस मटेरियल का वेट बन रहा है 8, 9 या 10 टन। मतलब कि 4, 4.5, 5, 6 टन जो मटेरियल है वो उसके अंदर अभी भी गैप है, जबकि गाड़ी फुल हो चुकी है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि वो 10 टन का जो मटेरियल है, 9 टन का जो मटेरियल है, अगर गाड़ी पूरी भर चुकी है उससे, तो उसका जो चार्ज वेट है वो है 14, 14.5 टन। अब बात आती है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट करने का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है इस तरह के मटेरियल के लिए, इसको बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल। और इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है LWH डिवाइड बाय 1728 मल्टीप्लाई बाय CFT। CFT जितने का आप CFT लोगे, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। L आपको बताता है लेंथ, W बताता है विड्थ और H बताता है हाइट। डिवाइड बाय 1728। तो ये जो है आपका कैलकुलेशन बनता है। इससे आप कैलकुलेट करोगे तो आप एक बॉक्स का वॉल्यूमेट्रिक वेट, अगर उसको तौल आप वेट कर रहे हो तो इसका वेट हो रहा है 4 किलो। बट अगर आप उसको वॉल्यूमेट्रिक वेट से आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका जो वेट हो रहा है 10 किलो हो रहा है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हम जो कस्टमर से चार्ज करेंगे पेमेंट, वो उसके एक्चुअल वेट से करेंगे या चार्ज वेट से करेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है कि हम जो उससे चार्ज करेंगे पेमेंट वो चार्ज वेट से करेंगे। तो चार्ज वेट निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। चार्ज वेट से आप कैलकुलेट कीजिए और ये आप कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं। तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा। इसके बाद आता है दोस्तों मेन पार्ट आज के डेट में GST, टैक्सेस कंप्लायंसेस जो होती है। तो GST जो है वो बिल में ऐड होकर के देना है, या फिर कस्टमर खुद पे खुद पेमेंट कर देगा, या फिर मटेरियल जो आप भेजने वाले हो GST एग्जाम्प्टेड है। तो आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में बताना पड़ेगा कि ये जो मटेरियल है इसका GST कौन पे करेगा। बाय रोड में, अगर बाय रोड में आपका कंपनी रजिस्टर्ड है तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका कुरियर में रजिस्टर्ड है तो इस कंडीशन में आपको 18% का GST कैलकुलेट करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर रोड में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, GTA में रजिस्टर्ड है तो आपको 5% का कैलकुलेट करना। अगर आप कुरियर में रजिस्टर्ड है तो आपको 18% का कैलकुलेशन करना है GST का। और ये जो कैलकुलेशन होगा ये पूरे आपके पूरा जो आपका फ्रेट होगा उसके ऊपर होगा। तो ये था दोस्तों। इसके बाद आते हैं बिल सबमिशन और डिडक्शन और साथ में पेमेंट के ऊपर।
तो बिल सबमिशन के लिए क्या हार्ड पीओडी चाहिए या ई पीओडी चाहिए, ये आपको बताना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा, बिल सबमिशन के कितने दिन के बाद कस्टमर आपको पेमेंट करेगा, इसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड, ये आपको उसमें बताना पड़ेगा। तीसरा, क्या बिल सबमिशन का कोई स्पेसिफिक डेट है जिस डेट में बिल को सबमिट करना है, तो ये आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट में बताना पड़ेगा। इसके बाद आता है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है, अगर मटेरियल डैमेज हो गया है तो उसका जो, अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं है तो डैमेजेज को कैसे सेटलमेंट किया जाए, तो ये आपको कस्टमर के साथ बैठ करके बात करना पड़ेगा कि कितने तक का डैमेज को कंपनी देगी, मतलब कि बिल से डिडक्ट किया जाएगा, और अगर उससे ऊपर है तो उसका इंश्योरेंस क्लेम करके देना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह की कोई भी कंप्लायंसेस को मिस करते हैं, तो अगर कभी आपके कस्टमर के साथ लीगल इशू होता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब इससे जो और भी रिलेटेड क्वेश्चंस है दोस्तों, वो मैं आपको कल जब मैं कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए सिखाऊंगा उस समय बताऊंगा। अब आता है दूसरा पार्ट एफटीएल के ऊपर, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको। तो एफटीएल में क्या होता है, कल जो मैंने आपको पूरे पॉइंट्स बताए थे उसमें ज्यादा करके मार्केट में कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 या 3 तरह का होता है। पहला होता है ट्रिप वाइज, वो भी सिंगल ट्रिप। सिंगल ट्रिप 70% मार्केट यही कैप्चर करती है आज की डेट में, मतलब कि दिल्ली से पटना, पटना से सूरत, या पटना से कलकत्ता, या दिल्ली से सूरत, दिल्ली से कोचिन, दिल्ली से बेंगलोर, दिल्ली से चेन्नई, किसी भी तरह की गाड़ी हो सकती है। तो इसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसमें एक टाइप का व्हीकल वाइज डिफाइन किया जाता है, व्हीकल वाइज रेट को डिफाइन किया जाता है। तो ये होता है एक सिंगल ट्रिप के लिए। अब आते हैं दूसरा, इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में बनता है डबल ट्रिप के लिए, जो मैंने कल आपसे बताया था कि ए से बी गया, बी से ए आया, तो उसका एक आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तीसरा होता है किलोमीटर बेस पे, कि आपसे कस्टमर जो है किलोमीटर पे गाड़ी ले लिया मंथली बेस पे, और वो चला रहा है, अगर उससे ज्यादा हुआ तो उसमें आपको जो है अमाउंट एक्स्ट्रा ऐड करके देना है। तो ये दोस्तों होता है क्या, पूरा का पूरा एक एफटीएल का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी सेम कॉन्ट्रैक्ट में इसमें जो ऐड होकर के होगा वो आपका पीओडी से रिलेटेड, बिल जनरेशन से रिलेटेड, बिल सबमिशन से रिलेटेड, और फिर जीएसटी से रिलेटेड, उसके अलावे फिर पेमेंट कलेक्शन से रिलेटेड। ये 5 पॉइंट जो मैंने अभी एलटीएल में आपको बताया तो इसमें एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो अदर्स चार्जेस जो मैंने आपको एलटीएल में बताया, डॉकेट चार्ज हो, एफओबी हो, फ्यूल सरचार्ज हो, ये सारे उसमें एग्जिस्ट नहीं करते। इसमें आपको 2 चीज जो है एग्जिस्ट करता है, एक करता है लोडिंग अनलोडिंग। लोडिंग अनलोडिंग कौन देगा, ये आपको एफटीएल के कॉन्ट्रैक्ट में फाइनल करना है, और ये खास करके फाइनल करना है, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्ट लोड का जो लोडिंग अनलोडिंग का जो अमाउंट होता है बहुत कम होता है, बट फुल लोड गाड़ी का लोडिंग अनलोडिंग का जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। कुछ स्टेट्स, कुछ सिटी जो ऐसे हैं जहाँ पे कि 32 फुट मल्टी एक्सल का जो पूरा गाड़ी खाली करने का अमाउंट कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये तक हो जाता है। खास करके केरला और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा करके होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस तरह से गाड़ी खाली करवा रहे हो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लोडिंग अनलोडिंग का जरूर से जरूर होना चाहिए क्लॉज। वहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन देगा, किस तरह से देगा, ये सारे आपको लिखने पड़ेंगे। इसके बाद आता है डिटेंशन। डिटेंशन जो मैंने आपको कल बताया था कि डिटेंशन का क्लॉज आपको यहाँ पे भी डालना है, कितने घंटे तक डिटेंशन एग्जाम्प्टेड है, कितने घंटे के बाद डिटेंशन लगेगा, किस तरह की गाड़ी के लिए कितना लगेगा। अगर आप ईआरपी सिस्टम यूज करते हैं, आपके सिस्टम के अंदर ये ऑप्शंस नहीं है, तो भी आप डॉक्यूमेंट पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट में है यहाँ पे लिखिए। सिस्टम में आप मैनुअली भी एंट्री कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर होता है, बट यहाँ पे आप मैनुअली उसको लिखिए कॉन्ट्रैक्ट में, ये ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज आपको कॉमन लिखना है कि अगर किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो जो आपका जुडिशियल होगा, जो आपका कोर्ट होगा, वो कौन से सिटी में होगा, तो ये ज़्यादा करके आप जहाँ से प्रीफेयर करते हो, आप जहाँ पे आपका कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, जहाँ से आप रजिस्टर्ड होते हो, ये सारे एड्रेसेस का आप कोर्ट बता सकते हो कि आपको जो भी जुडिशियल करके कुछ भी इंक्वायरी होगा या कुछ होगा तो आपको वहीं पर आकर के इसका जवाब देना है। कोर्ट जो रहेगा उसका वहीं रहेगा, बाद में आपको केस होता था आप उसको चेंज करवा सकते हो, वो एक अलग मैटर होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मैं कल आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट और कॉन्ट्रैक्ट बनाने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगा,
और उसमें मैं फॉर्मेट भी आपको साथ में दिखाऊंगा कि आप कैसे कैसे कहाँ पे क्या डाल सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना था। मैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।